Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exams. Presents current affair 2017 मार्च फर्स्ट वीक इन हिंदी. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आए हैं जो कि मार्च फर्स्ट वीक से रेलिवेंट है. ओके, और ये कंटेंट आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसके अंदर हम सभी कुछ कवर अप करेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल, नेशनल, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद में स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, एवरीथिंग जो कि आपकी रेलिवेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए. और फ्रेंड्स, अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम है तो आप हमारा A to Z वोकैब वीडियो पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां आपको मिलते हैं 60 वीडियोस और 3000 वर्ड्स, और यहाँ आपको मिलती है बहुत शॉर्ट ट्रिक जहां से आप उनको इजीली याद कर सकते हैं सभी वोकैब्स को. अगर आप एसेस करते हैं वोकैब 24 के द्वारा तो आपको मिलता है 497 रुपीज़ में. अगर आपको 8 GB पेन ड्राइव में चाहिए तो आपको मिलेगा 999. और अगर आपको कोई क्वेरी है और आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन की तरफ प्रिपरेशन करनी है तो वोकैब की, तो आप हमारा वोकैब 24 नाम का ऐप है, ये डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ आपको द हिंदू एडिटोरियल में से डेली 10 नए वर्ड सीखने को मिलते हैं. उसके अलावा ये हाईएस्ट रेटेड ऐप है फ्रेंड्स, और इसके बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन है और बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि निकल के आए हैं. और साथ में आपको मिलता है प्रैक्टिस टेस्ट, ट्रांसलेटर, डिक्शनरी, काफ़ी कुछ. अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और हेल्प कर सकें अच्छा कंटेंट और अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करने के लिए आपके एग्जाम में, जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखते हैं इंटरनेशनल सेक्शन में क्या क्या हुआ जो कि मार्च फर्स्ट वीक से है. विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन. तो दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है. और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्यों आया है उभर के, क्योंकि रिसेंटली एक सर्वे आया था जिसके अंदर कहा गया था कि 2050 तक इंडिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम होंगे पूरी दुनिया के अंदर. ओके, उसी से ये चीज़ न्यूज़ थोड़ी सी हाईलाइट हुई थी, न्यूज़पेपर में काफ़ी आई थी. तो कहते हैं ऐसा एक रिसर्च ने कहा है कि 2050 तक इंडिया बन जाएगा दुनिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन. ओके, ये एक अमेरिकन थिंक टैंक है, प्यू रिसर्च सेंटर, उन्होंने ये कहा है. अभी राइट नाउ 1.6 बिलियन मुस्लिम्स है दुनिया के अंदर 2010 के अंदर. ओके, रफली 23% ग्लोबल पॉपुलेशन का, ये इन्होंने कहा है. और अभी राइट नाउ दुनिया के अंदर इंडोनेशिया देश के अंदर दुनिया में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन. ओके, तो आपका जो आंसर है वो है इंडोनेशिया, सी आपका आंसर है. इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अपन 2011 सेंसस अपने देश की बात करें, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर राइट नाउ 17.22 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है. ओके, 2001 के अंदर फ्रेंड्स अपनी टोटल जो पॉपुलेशन थी उसका 13.4% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और राइट नाउ 2011 के अंदर 14.2% टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली. हालांकि फ्रेंड्स, जो डेकेड ग्रोथ 2001 से 2011 तक की है वो कम थी जो कि प्रीवियस डेकेड में जो ग्रोथ रेट थी. ओके, तो यानी कि एजुकेशन से और बाकी चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर भी. अगर इंडिया में बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद क्रिश्चियन पॉपुलेशन है जो कि नियर बाय 2.78 करोड़ के आसपास है, उसके बाद सिख, उसके बाद बुद्धिस्ट, और उसके बाद में जैन जो कि नियर बाय 44.52 लाख के आसपास में है. ओके, तो ये इंडिया की ऐसे इस ऑर्डर के अंदर पॉपुलेशन है. और जैसे कि बताया मैंने आपको, अभी इंडोनेशिया की दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन 0.2.9 मिलियन पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की मुस्लिम पॉपुलेशन. सेकंड पे आता है पाकिस्तान, और थर्ड पे इंडिया मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर. और 2050 तक बन जाएगा भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश. सिटी ऑफ पाम्ब्रा इज़ लोकेटेड इन विच सिटी. तो सिटी ऑफ पाम्ब्रा कौन सी कंट्री के अंदर है, तो देखते हैं न्यूज़. सीरियन आर्मी रिकैप्चर्स पाम्ब्रा फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट. ओके, तो जो सीरियन आर्मी है उन्होंने वापस से रिकैप्चर कर ली है इस्लामिक स्टेट से ये सिटी, जो कि बहुत पुरानी सिटी है फ्रेंड्स. ग्रीको रोमन रूइंस यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कल्चर बॉडी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी है ये. ओके, और काफ़ी महीनों की फाइटिंग के बाद में ये सिटी वापस से इस्लामिक स्टेट से ले ली है सीरियन आर्मी ने. और यहाँ पे यूनिट थी एक ईरानियन की, रशियन यूनिट थी जो कि 3 मंथ से यहाँ पे लड़ाई कर रही थी, और फाइनली उनको हरा के सीरियन आर्मी ने इसको वापस से कब्जे में ले लिया है. और देखते हैं फ्रेंड, तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो तो बी है, सीरिया के अंदर है ये सिटी. और यहाँ की कैपिटल क्या है, दमिश्कस. करेंसी है पौंड. प्रेसिडेंट है बशर अल असद, और प्राइम मिनिस्टर है इमाद खामिस. तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और आपको ध्यान रखनी है. विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट साइबर क्राइम यूनिवर्सिटी कोर्स. तो दुनिया में पहला ऐसे कौन सी कंट्री है जो कि उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर साइबर क्राइम यूनिवर्सिटी कोर्स स्टार्ट किया है. ओके, तो देखते हैं न्यूज़. ऑस्ट्रेलिया टू इंट्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट साइबर क्राइम यूनिवर्सिटी कोर्स. तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया में पहला कंट्री है जिन्होंने इस तरीके की कोई कोर्स को स्टार्ट किया है. तो आपका जो आंसर है वो है डी. ओके,
और कई सारे इनोवेटिव मेथड्स यहाँ बताएंगे इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर, ताकि कैसे मनी ट्रांसफ़र इजीली कर सकें और क्राइम और मिलिटेंट ग्रुप हैं वो इन सब चीज़ों के बीच में ना आ पाए, कैसे इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन करनी है। तो इन सभी चीज़ों को लेके यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और अगर दुनिया में बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम होते हैं वो यूएसए के अंदर होते हैं और सेकंड चाइना के अंदर होते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया की देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है मैकलुम टर्नबुल। कौन सा कंट्री है जो कि 13th इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2017 को ऑर्गेनाइज या फिर होस्ट कर रहा है? तो देखते हैं पहले न्यूज़। पाकिस्तान होस्टेड 13 ECO समिट इन इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है फ्रेंड्स इस्लामाबाद के अंदर 13वां ECO समिट। ओके, और थीम क्या है इसकी? कनेक्टिविटी फॉर द रीजनल प्रोस्पेरिटी इस साल की थीम है। ठीक है, और कई सारे यहाँ पे देशों के गेस्ट आए हैं, ऑब्जर्वर्स आए हैं, और ये कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसको ऑर्गेनाइज करा गया है। और पहला जो समिट हुआ था फ्रेंड्स ECO का, वो 1992 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? तहरीन में। तो ये भी आपको, तहरीन कहाँ पर है? ईरान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ECO समिट। विच कंट्री हैज़ वॉन मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? तो कौन सा देश है जिसने मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता है रिसेंटली? तो देखते हैं न्यूज़। श्रीलंका विन मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। तो श्रीलंका वो देश है जिसने जीता है मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। ओके, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? चाइना में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और एक ये बहुत ही एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और इसने दूसरे साल लगातार श्रीलंका ने अवार्ड जीता है। तो आपका जो आंसर है वो है बी। और साथ में देखते हैं श्रीलंका की जो कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे। देखिए फ्रेंड्स, कोलंबो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोलंबो डी फैक्टो कैपिटल है इसकी। लोगों को लगता है कि कोलंबो की कैपिटल, एक्चुअल डी जॉर कौन सी है? जयवर्धनापुरे कुट्टे। ओके, यानी कि डी जॉर का मतलब रियलिटी में, जो वाक्य में जो है। और करेंसी है रुपी, प्रेसिडेंट है मैत्रीपल्ला श्रीसेना, और प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रमासिंघे। फोल्ड ईगल इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो फोल्ड ईगल नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, हुई थी 1 मार्च 2017 के अंदर। ओके, तो ये जो हुई थी ये किन देशों के बीच में हुई है, ये आपका सवाल है। तो देखते हैं न्यूज़। यूएस साउथ कोरिया किक्ड ऑफ एनुअल एक्सरसाइज। ओके, तो यूएस और साउथ कोरिया के बीच में ये एक्सरसाइज कराई गई है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर हुई है। ओके, तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर है वो है यूएस और साउथ कोरिया। ठीक है, और यूएस और साउथ कोरिया के बीच में हुई है, जिससे नॉर्थ कोरिया के वहाँ पे देखिए अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए हैं। नॉर्थ कोरिया ने सी के पास में जापान और उसके पास में कई मिसाइल्स छोड़ दी थी, जो कि जिससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो सकता था। तो अभी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इन सब के बीच में। जैसे एक तरफ चाइना है तो एक तरफ जापान है, दोनों के बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। ओके, और बीच में यहाँ पे येलो सी है, वहाँ पे सी ऑफ जापान है, दोनों के बीच में, कोरिया और जापान के बीच में। तो यहाँ पे काफ़ी, इस एरिया में काफ़ी डिस्टर्बेंस है पिछले कुछ टाइम से। विच सिटी हैज़ रैंक 21st इन द सिटी वेल्थ इंडेक्स? तो दुनिया के अंदर कौन सी सिटी को 21वीं सबसे वेल्थिएस्ट सिटी इंडेक्स के अंदर रखा गया है? तो देखते हैं न्यूज़। मुंबई रैंक 21st इन द सिटी वेल्थ इंडेक्स लिस्ट। तो मुंबई ने काफ़ी देशों को पीछे कर दिया है वेल्थ इंडेक्स के अंदर, जैसे टोरंटो, वाशिंगटन डीसी, मॉस्को, और 21वें नंबर पे पहुंच गया है वेल्थ रिपोर्ट 2017 के अंदर। ओके, दिल्ली है 35वें नंबर पर। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मुंबई देश की सबसे रिचेस्ट सिटी भी है साथ में। ओके, ये चीज़ हमने प्रीवियस हमारे जो करंट अफेयर सेशन था उसमें कवर अप करी थी। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ए, मुंबई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ओके, ये हर साल 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसको प्रोक्लेम किया था 2013 के अंदर। ठीक है, इस साल की जो थीम है वो है लिसन टू द यंग वॉइसेस। ओके, और ये इस साल की थीम है जो कि आपको ध्यान भी रखनी है अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट है तो, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और आपका जो आंसर है वो है 3 मार्च। 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है भी इंडिया और ओमान के बीच में, उसका नाम क्या है? तो देखते हैं न्यूज़। इंडिया ओमान आर्मी एक्सरसाइज अल नगाह सेकंड बिगन्स। तो अल नगाह नाम की सेकंड नाम की एक्सरसाइज है आर्मी के बीच में। ओके, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको हुई थी है, और हर 2 साल में ये होती है। प्रीवियसली पहले भी 2 साल के अंदर हुई थी, और सेकंड एडिशन ही है वैसे फ्रेंड्स। ओके, इससे फर्स्ट एडिशन 2 साल पहले हुआ था, और अभी वापस से इसको कराया गया है, और इसका नाम क्या है? नगाह सेकंड। ओके, क्योंकि ये सेकंड एडिशन था। ओमान के देखिए कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? मस्कट, करेंसी है रियाल, और यहाँ के सुल्तान कौन है? अल सैद। इंडिया
कौन सी कंट्री की नेवी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं न्यूज़, इंडिया विल सेट अप मेट्रोलॉजिकल फैसिलिटीज़ एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर द म्यांमार आर्मी। तो म्यांमार आर्मी को इंडियन आर्मी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, और ये इंडिया की एक जो ईस्ट लुक पॉलिसी है, ओके, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि चाइनीज़ प्रिजन्स काफ़ी टाइम से नेबरहुड में अपने बढ़ रही है, इंडियन ओशन में बढ़ रही है, इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि श्रीलंका, मालदीव्स, सेशेल्स, साथ में म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी देशों के साथ में अपने अच्छे रिलेशन रखे और चाइना को आगे बढ़ने से रोके। ओके, और इंडियन आर्मी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है अभी कौन सी देश की नेवी को, ये कर रही है म्यांमार की नेवी को। तो आपका आंसर है सी। और म्यांमार की जो कैपिटल है नेपिदो, करेंसी है कयात और सुल्तान है हतिन क्यो। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेशनल न्यूज़, कौन सा कंट्री है जो रिसेंटली 25वीं जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इंडिया के साथ में सेलिब्रेट कर रहा है। ओके, विच कंट्री है रिसेंटली सेलिब्रेटेड 25th ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ इंडिया। तो ये कौन सा देश है, तो देखते हैं पहले न्यूज़, इंडिया एंड इजराइल सेलिब्रेटेड 25 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। तो आज से 25 साल पहले पहला डिप्लोमेटिक टाइज हुए थे इंडिया और इजराइल के बीच में, और अब आज 25वीं सालगिरह दोनों जो दोस्त हैं, दोनों दोस्त वाले कंट्री हैं, वो मना रहे हैं। तो आपका जो आंसर है वो है इजराइल। ओके, और इजराइल के साथ में काफ़ी पुराने अपने संबंध है फ्रेंड्स, काफ़ी मिलिट्री हार्डवेयर, सबसे लार्जेस्ट बेयर है इजराइल का। ओके, इंडिया जो मिलिट्री हार्डवेयर लेता है, इसके अलावा कई सारे UAVs, अपन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मिसाइल्स, वेपन सिस्टम्स कई सारे इजराइल से परचेज करे हैं। स्वच्छ शक्ति सप्ताह इज लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट। तो स्वच्छ शक्ति सप्ताह कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया था, तो देखते हैं न्यूज़, स्वच्छ शक्ति सप्ताह लॉन्च इन हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, और वहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर थे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसको कहा था, स्टार्ट किया था, इनॉग्रेट किया था कि स्वच्छता हैज़ बिकेम ए मूवमेंट विच नाउ नीड्स टू मेड ए मास मूवमेंट, कि एक ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका है, अब इसे मास मूवमेंट बनाने का टाइम आ गया है। ओके, 102 डिस्ट्रिक्ट्स कहा है कि कंट्री के अंदर डिक्लेयर किया है उन्होंने ODF फ्री, और 14 डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा के अंदर कहा गया है ये। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा के अंदर ये स्टार्ट किया जा रहा है स्वच्छ शक्ति सप्ताह। What is the minimum amount of fine in rupee on holding of more than 10 scrap notes? अगर आप 10 पुराने नोट से ज़्यादा एक साथ रखते हो तो आपको कितना मिनिमम फाइन पे करना पड़ेगा अगर आपको इस केस में पकड़ा जाता है तो गवर्नमेंट नोटिफाइज लॉ टू मेक बैंड नोट्स पोजीशन पनिशेबल। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कराया है, अभी लॉ बनाया है, ओके, जिसका नाम है स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017, और जिसको पास करा दिया गया है। और अगर अब आप जाते हो 500 या 1000 के जो पुराने नोट्स हैं उनको 10 से ज़्यादा नोट्स को एक साथ रखने में, तो आपके पास फाइन लग सकता है 10,000 रुपये का, मिनिमम 10,000। ओके, तो आपका आंसर है बी। कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम के अंदर, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम्स में? तो तिरुवनंतपुरम टॉप सिटी वाइज अर्बन गवर्नेंस सर्वे। तो अर्बन गवर्नेंस सर्वे में तिरुवनंतपुरम ने टॉप किया है, और आपका आंसर है सी। ओके, और ये देखिए, तिरुवनंतपुरम रिमेन एट द टॉप ऑफ द एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम्स विच हाईलाइटेड इनएडिक्वेसीज इन द अर्बन गवर्नेंस दैट कुड अफेक्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, और भुवनेश्वर बिगेस्ट गेनर भी रहा है इसका, रेजिंग 8 नॉचेस टू द 10th स्पॉट इन द सर्वे। और ठीक है, भुवनेश्वर काफ़ी उसने सिटी ने काफ़ी जंप मारी है और ऊपर आया है 8 नंबर पे, और आपका जो आंसर है वो है सी। विच स्टेट हैज़ अचीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अंडर द GST? तो कौन सा स्टेट है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस अभी तक अचीव कर रहे हैं अंडर द GST? ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स, केरला टॉप्स इन द GST रजिस्ट्रेशन। तो केरला वो स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं अंडर द GST रिजिम। ओके, 60% हो चुके हैं, और 2.5 लाख ट्रेडर्स इस नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं। तो आपका जो आंसर है वो है केरला। कौन सा स्टेट है फ्रेंड्स जिसमें संस्कृत कंपलसरी कर दी गई है सभी बोर्ड स्कूल्स के अंदर टिल 8th क्लास? ठीक है, तो 8वीं क्लास तक सभी जो स्टेट बोर्ड स्कूल्स हैं उनमें कंपलसरी कर दिया गया है संस्कृत पढ़ना, और ये कौन से स्टेट में करा गया है? तो पहले देखते हैं न्यूज़, द सर्बानंद सोनोवाल लेड BJP गवर्नमेंट इन आसाम हैज़ मेड संस्कृत कंपलसरी। तो BJP गवर्नमेंट वहाँ पे आसाम में है, और सर्बानंद सोनोवाल वहाँ पे CM है, तो उन्होंने इसको कंपलसरी कर दिया है आसाम के अंदर। ओके, 3 लैंग्वेजेस है
जो कि मेजरली वहाँ पे रहने वाले बच्चे जानते हैं या बोलते हैं, असमी, बंगाली, और तीसरी अब इंग्लिश भी जानते हैं बच्चे, वहाँ पे कंपलसरी कर दी गई थी और अब पढ़ाई जा रही है वहाँ पे संस्कृत। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है आसाम। और कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और फॉर्मेशन क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 के अंदर। कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं उस स्टेट के अंदर 2016 के अंदर? ओके, तो तमिलनाडु और यूपी रिसीव्ड मोस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2016। तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक जो लोकल अपने इंडिया के टूरिस्ट है वो वहाँ पे आए थे घूमने के लिए। ओके, सबसे ज़्यादा किसमें? तमिलनाडु में, तो आपका आंसर हुआ तमिलनाडु। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में देखिए 344.3 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे। ओके, और उत्तर प्रदेश में जहाँ पे ताजमहल है 229.6। कौन सा स्टेट है जो कि होस्ट करेगा नमामि ब्रह्मपुत्रा फेस्टिवल? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आसाम टू होस्ट रिवर फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्रा, ये 5 दिन का फेस्टिवल होगा जो 31 मार्च से स्टार्ट होगा। ओके, और कई सारी एक्टिविटीज़ है जो कि गवर्नमेंट वहाँ पे शोकेस करने की बात कर रही है, जैसे आर्ट, हेरिटेज, कल्चर। तो आपका आंसर हुआ आसाम। BIRSC रीजनल एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर विल बी स्टैब्लिश इन विच सिटी? ओके, तो ये रीजनल एक एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है, वो कौन सी सिटी के अंदर सेटअप किया गया था? तो देखते हैं न्यूज़। द सेंटर फॉर सेलुलर एंड द मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म सी कैंप टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब विल हाउस द BIRSC रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर इसके अंदर उसको स्टार्टअप किया जा रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनकरेज द बायो एंटरप्रेन्योरशिप, फैसिलिटेटिंग द क्रिएशन ऑफ द साइंस स्टार्टअप का बढ़ावा मिले। ओके, एक वहाँ पे मेंटर मिले लोगों को स्टार्टअप को इंक्रीज करने के लिए, चांसेस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इसलिए ये सेटअप किया गया है। तो आपका जो आंसर है वो है बेंगलुरु। विच कंट्री विल होस्ट 10th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस? तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को लेकर जो थ्योरी और प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस कराई गई थी और 10th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी है। तो ये कौन से कंट्री ने होस्ट करी है? तो देखते हैं न्यूज़। इंडिया टू होस्ट 10th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इंडिया वो देश है जो कि इसने होस्ट किया है। तो आपका जो आंसर है वो है सी। ओके, इंडिया। कौन सा स्टेट है जिसने तीर्थ दर्शन स्कीम लॉन्च करी है रिसेंटली? ओके, तो हरियाणा अनाउंसेस तीर्थ दर्शन स्कीम। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अभी तीर्थ दर्शन की, जो उनके सीनियर सिटीजन्स हैं 60 साल से ऊपर हैं उनको पूरा देश घुमाया जाएगा और तीर्थ दर्शन के सभी तीर्थ स्थल हैं उन सभी के दर्शन कराए जाएंगे। ओके, जो BPL फैमिलीज से बिलोंग करते हैं उन्हीं सबको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। तो आपके जो आंसर है वो है डी, हरियाणा। इसके अलावा राजस्थान में फ्रेंड्स ये स्कीम चालू हुई थी और उन्होंने भी भेजा था अपने जो सीनियर सिटीजन को तीर्थ दर्शन करने के लिए। क्या अमाउंट है जो कि एलोकेट किया गया है स्कीम के तहत? कौन सी? कैटरैक्ट पेशेंट, टू ट्रीट कैटरैक्ट पेशेंट्स के तहत। तो कैटरैक्ट को हटाने के लिए नियरली सरकार ने 756 करोड़ रुपए भेजे हैं और उनका टारगेट है 2022 तक का ये पूरा ही कैटरैक्ट है वो रिमूव हो जाए। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है 756 करोड़। इतना अमाउंट एलोकेट करा गया है टू ट्रीट कैटरैक्ट पेशेंट्स। ओके, और इस स्कीम के अंदर 2000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी हर एक ऑपरेशन के लिए, जिसके अंदर लेंस का खर्चा भी इंक्लूड होगा। कौन सी सिटी है जो कि होस्ट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल क्रांति अभियान? जल क्रांति अभियान के अंदर कौन सिटी होस्ट कर रही है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल क्रांति अभियान टू बी हेल्ड ऑन 7 मार्च। तो 7 मार्च को ये हुई थी और आपकी कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। ओके, तो आपका आंसर है वो है न्यू दिल्ली, डी आपका आंसर है। Which organization has signed a MOU with the National Mission for Clean Ganga for the success of the Namami Gange? ओके, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन जिसने साइन किया है MOU नेशनल मिशन के साथ में फॉर क्लीन गंगा एंड फॉर द सक्सेस ऑफ द नमामि गंगे प्रोजेक्ट? ओके, तो देखते हैं न्यूज़। MCG साइंस MOU विद द रोटरी इंडिया फॉर द सक्सेस ऑफ द नमामि गंगे। तो रोटरी इंडिया जिसके हज़ारों वॉलंटियर्स हैं फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इतने वॉलंटियर्स होना बड़ी बात है, तो उनके साथ में इन्होंने इसको टाइप किया है ताकि जितने ज़्यादा लोग हो सकें वो जुड़ सकें और इस प्रोजेक्ट के अंदर फ़ायदा मिल सके, तो इस वजह से ये करा गया है। ओके, तो आपका जो आंसर है वह है रोटरी इंडिया, सी आपका आंसर है। सो देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। इंडिया इज होस्टेड द नेशन टॉलेस्ट फ्लैग फ्रॉम विच बॉर्डर? तो इंडिया ने अभी होस्ट किया है देश का सबसे टॉलेस्ट फ्लैग, और ये कौन सी बॉर्डर से इसको फ्लैग ऑफ किया है? ओके, फ्लैग किया है, इसको होस्ट किया है। तो देखते हैं न्यूज़। इंडिया होस्ट टॉलेस्ट फ्लैग एट द इंडो पाक बॉर्डर। तो इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने होस्ट किया है टॉलेस्ट फ्लैग, और ये कौन सी बॉर्डर पे किया है? अटारी बॉर्डर के ऊपर किया है। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है बाघा बॉर्डर,
जिसका पूरा नाम है बाघा अटारी बॉर्डर, अटारी वाघा बॉर्डर। ओके, चेक पोस्ट है पंजाब के अंदर, वहाँ पे 360 फीट का ये फ्लैग है जिसको होस्ट किया गया है, और आप इसको लाहौर से भी देख सकते हैं, इतना बड़ा ये फ्लैग है। ठीक है, 120 फीट इसकी लेंथ है, 80 फीट इसकी ब्रेथ है, ठीक है, और 360 फीट इसकी हाइट है। तो ये काफ़ी बड़ा है, और इसको आप लाहौर से भी देख सकते हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। और आपका आंसर जो है वो है ए, बाघा बॉर्डर। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द तिरुपति एयरपोर्ट? तो तिरुपति एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने 2 एयरपोर्ट हैं जिनके नाम चेंज कर दिए हैं रिसेंटली। ओके, तो वो कौन से 2 एयरपोर्ट हैं, दोनों ही आपको ध्यान रखने ज़रूरी हैं, जैसे कि विजयवाड़ा और तिरुपति, दोनों के नेम चेंज कर दिए गए हैं। तो जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने विजयवाड़ा एयरपोर्ट का नाम तो बदल के और वो चेंज कर दिया है, ठीक है, उसका नाम रखता है नंदामुरी तराकारामा, ये यानी कि अमरावती एयरपोर्ट, ये इनका नया नाम है जो कि उनकी नई कैपिटल भी है। ओके, और दूसरा जो तिरुपति है उसका नाम हटा के इन्होंने रख दिया है श्री वेंकटेश्वरया एयरपोर्ट, आफ्टर द लॉर्ड वेंकटेश्वरया ऑफ द टेम्पल टाउन। तो दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने ज़रूरी है, एक तो अमरावती एयरपोर्ट हो गया है विजयवाड़ा, और दूसरा वेंकटेश्वरया हो गया है। ओके, ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर INS विराट वॉज इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी के अंदर INS विराट कब इंडक्टेड करे गए थे, और देखते हैं पहले इसके बारे में न्यूज़। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट करियर इन एक्टिव सर्विस INS विराट वॉज डीकमीशन ऑन 6 मार्च 2017 आफ्टर सर्विंग द इंडियन नेवी फॉर नियरली 30 ईयर्स। तो 30 साल तक इंडियन नेवी के साथ में रहने के बाद में 6 मार्च 2017 को INS विराट को डीकमीशन कर दिया गया। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट करियर था और देश का सेकंड एयरक्राफ्ट करियर था जिसने 30 साल तक इंडियन फ्लैग के अंदर काम किया। ओके, और ये ट्रांसफ़र किया गया था देश को 1987 के अंदर। तो आपका जो आंसर है वो है बी, 1987। ओके, तो इंडियन आर्मी के अंदर इनको इंडक्टेड किया गया था 1987 के अंदर। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी टू बी रैंक्ड अमॉन्ग टॉप 10 इन द वर्ल्ड? तो भारत की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जो कि टॉप 10 के अंदर आई है वर्ल्ड की रैंकिंग के अंदर? तो देखते हैं न्यूज़। IISc बिकेम्स वर्ल्ड फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू बी रैंक्ड अमॉन्ग द टॉप 10 इन द वर्ल्ड। ओके, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो टॉप 10 के अंदर आया है। हालांकि ये जो रैंकिंग निकाली गई है वो स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, जिनके अंदर बच्चे, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे अगर 5000 से कम होते हैं तो उनको स्मॉल यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने अगर जो दुनिया की रैंकिंग बनाई थी टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ की, उसके अंदर 8th पोजीशन पे रखा है इनको। ओके, IISc को। तो आपका जो आंसर है वो है सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। विच सिटी इज होस्टिंग डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2017? तो कौन सी सिटी है जो कि होस्ट कर रही है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2017? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट अगर कोई सिटी होस्ट कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो नॉर्थ ईस्ट की ही कोई सिटी हो। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखते हैं पहले न्यूज़। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओके, कौन है? जितेंद्र सिंह। उन्होंने क्या किया, इसको इनॉग्रेट किया है 3 दिन के फेस्टिवल को। और कहाँ पे हुआ था ये? चंडीगढ़ के अंदर हुआ था। ओके, तो चंडीगढ़ के अंदर इसको कराया गया था। और आपका जो आंसर है वो है सी, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2017। विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग भागोरिया फेस्टिवल? तो भागोरिया फेस्टिवल कौन सा स्टेट है जो कि सेलिब्रेट कर रहा है? तो देखते हैं न्यूज़। द एनुअल ट्रिबल फेस्टिवल भागोरिया वॉज बिगिन इन झाबुआ एंड इन 4 अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम March 6। तो मध्य प्रदेश का एक ये डिस्ट्रिक्ट है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको स्टार्ट करा गया है। और एक ट्रिबल फेस्टिवल है कि जो ट्राइब्स होती है वो वहाँ पे इसको सेलिब्रेट करती है। और मध्य प्रदेश के फ्रेंड्स और भी कई सारी ट्राइब्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है और इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे कि पहले गोंड है, फिर भील है, भील का नाम आपने सुना होगा, उसके बाद बायगा है, सहेरिया ट्राइब है, ओके, अबूजमा ट्राइब है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है और फेमस ट्राइब्स हैं जो कि मध्य प्रदेश से है। ओके, और ये भी एक ट्रिबल फेस्टिवल है भागोरिया, ये भी कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ट्रेड एंड बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द हेड ऑफ द RBI कमिटी टू रिव्यू साइबर सिक्योरिटी? तो RBI कमिटी के हेड कौन बनाए गए हैं जो कि रिव्यू कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को? तो RBI सेटअप पैनल टू रिव्यू साइबर थ्रेट्स। और द RBI हैज अनाउंस सेटिंग अप ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी टू रिव्यू द थ्रेट्स इनहर्ड इन द एग्जिस्टिंग एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो एक 11 मेंबर की एक कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं मीना हेमचंद्र जी। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है ए, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं और RBI के हैं। सम प्राइवेट बैंक्स विल चार्ज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डैश टू
per transaction for cash deposits and withdrawals beyond 4 free transaction in a month. ओके तो फ्रेंड्स अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ बैंक प्राइवेट बैंक है जो कि चार्ज लगा रहे हैं पर ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉल करते हो 4 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा एक महीने के अंदर, तब कुछ अब आपको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। ओके तो जैसे कि एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन सभी ने चार्ज लगाने की बात कही है और 150 रुपये चार्ज लगाने की बात कही है आफ्टर 4 ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स ये चीज़ दोनों पे ही लागू होगी, चाहे आपका सैलरी अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो। और ये ATM के ऊपर लागू नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 बार ATM से आप यूज़ कर सकते हो महीने में, उसके बाद आपके चार्ज लगेगा। बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कैश डिपॉजिट हो रहा है या विड्रॉल हो रहा है, उसके बाद में 4 के बाद में आपके ये चार्ज लगेगा। तो आपका जो आंसर है वो है 150, डी आपका आंसर है। ओके और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना लगाएगा? 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगाएगा 3 ट्रांजेक्शन के बाद में। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एजुकेशनल फिल्म ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी टाइटल पैसों की ABCD। ओके तो पैसों की ABCD नाम के जो एजुकेशनल फिल्म है वो कौन से बैंक ने लॉन्च करी है? तो देखते हैं न्यूज़। यूजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस पैसों की ABCD। तो ये यूजीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, उसने ये लॉन्च करी है। ओके और आपका जो आंसर है वो है C। ऑल सेविंग बैंक्स अकाउंट्स टू हैव नेट बैंकिंग बाय March 31। तो गवर्नमेंट ने एक सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सभी बैंक को कि सारे जितने सेविंग्स अकाउंट हैं वो सभी में नेट बैंकिंग फैसिलिटी स्टार्ट हो जाए 31 मार्च 2017 तक, ताकि एंकरेजमेंट मिले किसको? डिजिटल ट्रांजेक्शन को, और प्रमोट हो ट्रांसपेरेंसी। तो अभी तक 65% बैंक अकाउंट्स है वो ऑलरेडी लिंक्ड है मोबाइल नंबर्स के साथ में, लेकिन अभी भी 35% नंबर हैं जो कि उनके ऊपर काम करना बाकी है और 31 मार्च इनको टाइम दिया गया है। What is the minimum prescribed balance for SBI saving account in metropolitan cities? तो मिनिमम रिसेंटली SBI बैंक के जो हेड है अरुंधति भट्टाचार्य, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, SBI बैंक के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया था कि आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा अगर SBI अकाउंट आप यूज़ करते हो तो मिनिमम बैलेंस कितना होगा? ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है फ्रेंड्स कि मेट्रोपॉलिटन जो बैंक्स हैं उनके अंदर 5,000 रुपये हैं, अर्बन एरियाज़ के लिए 3,000 रुपये हैं, और जो रूरल एरियाज़ हैं इनके लिए 1,000 रुपये मिनिमम आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर नहीं होता है तो कुछ फ़ाइन है जो कि आपको देना पड़ेगा। इसको लेकर सरकार ने रिसेंटली SBI को एक बात करने के लिए बोला भी है कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता और काफ़ी करोड़ ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि इसके अंदर आएंगे। ओके और जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का वो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए कितना है? 5,000। The bank branches that refuses to exchange sold notes from people will have to pay a penalty of rupees। तो कई सारे ऐसे बैंक हैं जो कि फ्रेंड्स रिसेंटली रिफ्यूज़ कर दिया था उन्होंने, अगर किसी बैंक नोट के ऊपर पेन से कुछ लिखा हुआ है तो अगर ऐसा कोई करता है तो कितनी पेनल्टी उनको भुगतनी पड़ेगी? तो 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी है जो कि बैंक ब्रांचेस को भुगतनी पड़ेगी अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है एक्सचेंज करने के लिए जो सोल्डेड नोट्स हैं उनको। तो आपका जो आंसर है वो है A। विच स्टेट हैज साइंड ए MOU विथ गूगल इंडिया फॉर डिजिटाइजेशन। तो कौन सा स्टेट है जिसने MOU साइन किया है गूगल इंडिया के साथ में डिजिटाइजेशन को लेकर? तो तेलंगाना गवर्नमेंट साइंस MOU विद द गूगल इंडिया। तो तेलंगाना गवर्नमेंट है जिन्होंने MOU साइन किया है सब कुछ डिजिटाइज करने के लिए। ओके और उसको एक IT हब बनाने के लिए। तो आपका जो आंसर है वो है तेलंगाना गवर्नमेंट, C आपका आंसर है तेलंगाना। ओला has signed an agreement with which state to impart training to about 25,000 people। तो ओला ने अभी रिसेंटली साइन किया है एग्रीमेंट एक स्टेट के साथ में और वो प्रोवाइड करेंगे 25,000 लोगों को ट्रेनिंग। ओके तो ये कौन से स्टेट के साथ में उन्होंने एग्रीमेंट किया है? तो ओला इंक पैक्ट विद द MP गवर्नमेंट टू ट्रेन 25,000 पीपल। तो फ्रेंड्स ओला ने 2020 तक का टारगेट रखा है कि वो स्किल इंडिया के अंदर काम करेंगे और स्किल करेंगे 50 लाख ड्राइवर को। ओके 50 लाख लोगों को ड्राइविंग सिखाएंगे, 2020 तक का उनका टारगेट है। तो रिसेंटली उन्होंने MP के साथ में गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है और 25,000 लोगों को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो आंसर है वो है MP मध्य प्रदेश। विच बैंक हैज ओपन इट्स 2000 ब्रांच इन तिरुपति। तो 2000वीं ब्रांच ओपन करी गई है तिरुपति के अंदर, कौन से बैंक ने इसको ओपन किया है? तो विजया बैंक ओपन इज 2000 ब्रांच इन तिरुपति। तो 2000वीं ब्रांच तिरुपति में विजया बैंक ने ओपन करी है और विजया बैंक का हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु में है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1931। CEO है किशोर कुमार सेंसी और टैगलाइन है ए फ्रेंड यू कैन बैंक ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है और आपका आंसर है A।
विच बैंक इज हाईएस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन इंडिया? तो कौन सा बैंक है जिसके हाईएस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंडिया के अंदर है? ओके, जिनको अपन एनपीए बोलते हैं। तो एनपीए एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 6.8 लाख करोड़। ओके, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा एनपीए हो गया है, 6.8 लाख करोड़ है, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रेंड्स वो होते हैं जब बैंक लोन दे देता है किसी को और वो लोन वापस नहीं आता है, तो उनको उन सभी चीज़ों को एनपीए में डाल दिया जाता है। ओके, और फिनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो लार्जेस्ट लैंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका सबसे ज़्यादा एनपीए है जो कि 97.356 करोड़ का है। उसके बाद पीएनबी, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, तो हाईएस्ट है एसबीआई। देखते हैं फ्रेंड्स अगला सेक्शन जो कि है अपॉइंटमेंट्स का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो कौन से पर्सन हैं जो कि चेयरपर्सन बनाए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के? तो देखते हैं न्यूज़। नंद किशोर अज्यूम्स चार्ज एज अ चेयरपर्सन ऑफ एनसीएसटी। तो नंद कुमार साई को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन एज ए एनसीएसटी के। ओके, तो एनसीएसटी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आपका जो आंसर है वो है बी, नंद कुमार साई। ओके, और एनसीएसटी was established by the amending Article 338 and inserting a new Article 338A in the Constitution through the Constitution 89 Amendment Act 2003। ओके, तो जो एनसीएसटी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय अमेंड आर्टिकल को बदल के 338 को उसके अंदर डाला गया 338A, और वो कौन सा अमेंडमेंट था? 89th अमेंडमेंट एक्ट था 2003, जिसके तहत इसको बनाया गया, और अभी इसके चेयरपर्सन बनाए गए नंद कुमार साई। हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? यानी कि सीआरपीएफ की जो डीजी अभी किनको बनाया गया है और उनको एडिशनल चार्ज ये दिया गया है? तो सुदीप लखटकिया टू होल्ड एडिशनल चार्ज एज डीजी ऑफ सीआरपीएफ। तो सुदीप को ये अपॉइंट करे गए हैं, और आपका आंसर है ए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए स्पोक्स पर्सन इन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री? तो रिसेंटली जो अपनी मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसके स्पोक्स पर्सन कौन बनाए गए हैं, कौन अपॉइंट करे गए हैं? पहले तो विकास स्वरूप थे, आपको ध्यान होगा, जिनको रिसेंटली हाई कमिश्नर बना दिया है, इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कनाडा। ओके, और अभी बनाए गए हैं गोपाल भगले को अपॉइंट करा गया है, जो कि एक सीनियर डिप्लोमेट है। तो आपका आंसर है बी। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन अपॉइंट करे गए हैं? तो देखते हैं न्यूज़। जेएस दीपक इज इंडियाज़ WTO एम्बेसडर। तो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं जेएस दीपक, उनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज़ रिप्रेजेंटेटिव टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आपका आंसर है ए। Who has been appointed as the head coach of India's under-17 फुटबॉल टीम? तो इंडिया के अंडर-17 जो फुटबॉल टीम है उसके हेड कोच अभी कौन अपॉइंट करे गए हैं, जो कि पोर्चुगल के पर्सन है? तो देखते हैं न्यूज़। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ अपॉइंटेड पोर्चुगल लुइस नॉर्टन डी मोटस एज अ हेड कोच ऑफ द इंडिया अंडर-17 वर्ल्ड कप टीम। तो रिसेंटली इंडिया के अंदर अंडर-17 वर्ल्ड कप टीम होने वाला है, और इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप के अंदर खेल रहा है एज ए होस्ट नेशन, और आपका जो आंसर है वो है डी। बकरी हुसैन सलाह एज सॉन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बकरी हसन, वो कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे गए हैं? तो देखते हैं न्यूज़। ऑफ फॉर्मर आर्मी जनरल एंड अ टॉप एड टू द प्रेसिडेंट उमर अल बशीर वॉज सॉन एज अ सूडान फर्स्ट PM सिंस द पोस्ट वॉज स्क्रैप्ड इन 1989 इस्लामिस्ट बैक्ड कॉप। तो देखिए इस्लामिस्ट बैक के टाइम पे यहाँ पे 1989 में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, और जो PM की पोस्ट है वो हटा दी गई थी। तो ये देश के बनाए गए पहले PM। ओके, ये बने हैं सूडान के पहले PM सिंस 1989। तो आपका जो आंसर है वो है सूडान। तो बकरी हसन सलाह अपॉइंट करे गए सूडान के PM। अमजद हुसैन बिल सेल अपॉइंटेड सार्क सेक्रेटरी जनरल। तो पाकिस्तान के जो सीजन डिप्लोमेट है अमजद हुसैन बी सेल, उनको अज्यूम किया गया है चार्ज, उन्होंने अज्यूम किया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क। ओके, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो पहली वुमेन कौन है जिनको BCCI की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो देखते हैं न्यूज़। तो रंगास्वामी फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो रंगास्वामी जो है शांता रंगास्वामी, उनको ये अवार्ड मिला है, और ये पहली वुमेन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और आपका आंसर है ए। और इन्होंने 12 टेस्ट मैच और 19 ODI मैच खेले थे इंडिया की तरफ से। तो BCCI ने अवार्ड 2015-16 के जारी करे हैं। उसके अंदर जो नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो राजेंद्र गोयल और पद्माकर
सिलवाकर को दिया गया है। तो आपको 2-3 अवार्ड से जो कि ध्यान रखना है, एक तो सीके नायडू, साथ में पॉली उमरीगर जो कि विराट कोहली को मिला है स्पेशल, और साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ओके जो कि शांता रंगास्वामी को मिला है, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। तो 3 अवार्ड से जो कि आपको ध्यान रखना है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। विच इंडियन फिल्म हैज़ वॉन द ऑडियंस अवार्ड एट द ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल 2017? तो कौन सी भारतीय फिल्म है जिनको उसको ऑडियंस अवार्ड मिला है ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल 2017 के अंदर? ओके तो लिपस्टिक अंडर माई बुरखा विंस अवार्ड एट द ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल। तो ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो मूवी है जिसके जो प्रोड्यूसर थे वो है प्रकाश झा। ओके प्रकाश झा प्रोडक्शन की मूवी है जिसके अंदर कुमक्रांत सिंह शर्मा और रत्ना पाठक शाह इन्होंने एक्टिंग करी है। और एक ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसको इंडियन सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था और इंडिया में ये रिलीज़ नहीं हो पाई, और उस मूवी ने अभी बाहर जाके अवार्ड जीता है जिसका नाम है लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। तो डी आपका आंसर है, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। JNU बैग्स विजिटर्स अवार्ड फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को मिला है अवार्ड एनुअल विजिटर अवार्ड फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी 2017। तो इसके ज़्यादा आपको इसके अंदर डिटेल्स में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हु हैज़ वॉन 30th मूर्ति देवी अवार्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मूर्ति देवी अवार्ड किनको मिला है? ओके और ये 30th मूर्ति देवी अवार्ड मिला है MP वीरेंद्र कुमार को। ओके और आपका जो आंसर है वो है बी। और एक ये फेमस मलयालम राइटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, जनपद ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देती है और ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं, और MP वीरेंद्र कुमार इनका नाम है जिनको ये अवार्ड मिला है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड वुमेन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017? 2017 के अंदर जो वर्ल्ड वुमेन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है वो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है? तो देखते हैं न्यूज़। इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड वुमेन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन नवंबर दिस ईयर एंड द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल इवेंट टू बी हेल्ड इन द कंट्री सिंस 2010। तो 2010 के बाद में सबसे बड़ा टूर्नामेंट इंडिया के अंदर होने वाला है जो कि वर्ल्ड वुमेन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ हुआ था फ्रेंड्स, आपको पता होगा, और कॉमनवेल्थ घोटाले भी हुए थे उस टाइम पे। ओके तो उसके बाद में एक बड़ा इवेंट है जो कि भारत में होने वाला है। तो और आपका जो आंसर है वो है बी। हु हैज़ वॉन मैंस 50 मीटर फ्री पिस्टल गोल्ड मेडल एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप? तो जो अभी शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर जो 50 मीटर फ्री पिस्टल के अंदर कौन से प्लेयर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो देखते हैं न्यूज़। जीतू राय विंस गोल्ड एट द ISSF वर्ल्ड कप इन 50 मीटर फ्री पिस्टल। तो 50 मीटर फ्री पिस्टल के अंदर जीतू राय ने गोल्ड मेडल जीता है, और जो सिल्वर है वो भी इंडियन के हाथ में गया है, और अमरप्रीत सिंह ने वो जीता है सिल्वर और जीतू राय ने जीता है गोल्ड। तो आपका जो आंसर है वो है डी। हु हैज़ वॉन दुबई ओपन टेनिस 2017? तो दुबई ओपन टेनिस टाइटल 2017 का मिला है एंडी म्यूरे को, जिन्होंने बीट किया है फर्नांडो को टू विन द फर्स्ट दुबई चैंपियनशिप टाइटल। तो आपका आंसर है ए। ये कहाँ से है? ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं एंडी म्यूरे। हु हैज़ वॉन मैक्सिकन ओपन टेनिस टाइटल 2017? तो मैक्सिकन ओपन के अंदर जो राफेल नडाल है उनको हरा के सैम क्यूरे ने जीता है गोल्ड मेडल, और उन्होंने टाइटल भी जीता है और नडाल को हरा के, जो कि बहुत बड़ी बात है और उनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो आपका जो आंसर है वो है सी, सैम क्यूरे। अब देखते हैं फ्रेंड डेथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तारक मेहता पास रिसेंटली, हु ही वॉज? तो तारक मेहता कौन थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है? बहुत ही फेमस पर्सन थे और पॉपुलर गुजराती ह्यूमरिस्ट तारक मेहता पास अवे आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस। ही वॉज 88 साल उनकी उम्र थी, और दुनिया ने ऊंधा चश्मा नाम का इनका एक फेमस वर्क था, ऊंधा चश्मा, दुनिया ने ऊंधा चश्मा नाम का इनका फेमस एक वर्क था जिससे इंस्पायर होके एक फेमस टेलीविज़न सीरीज़ भी आई है जो कि चल रही है सब टीवी के ऊपर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके तो ये बहुत ही फेमस सीरियल है जो कि इन्हीं की फेमस वर्क जो किया था इन्होंने, ओके, दुनिया ने ऊंधा चश्मा के नाम पे से ही इंस्पायर्ड है। ओके और आपका जो आंसर है वो है राइटर, बी आपका आंसर है। एक फेमस राइटर हैं जिन्होंने ये किताब लिखी और उसके बाद में उनके ऊपर इतना फेमस सीरियल बना। रेमंड कोपा पास अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फुटबॉलर फ्रॉम विच कंट्री? तो कोपा की रिसेंटली डेथ हुई है, ये कौन से देश के फेमस फुटबॉलर रहे हैं? तो ये फ्रांस के फेमस फुटबॉलर रहे हैं जिनकी 85 की उम्र में डेथ हुई है। तो आपका जो आंसर है वो है ए। ओके सैयद शहबुद्दीन पास अवे रिसेंटली, हु ही वॉज? तो शहबुद्दीन की रिसेंटली डेथ हुई है, ये कौन थे? ये एक फॉर्मर MP थे जिनकी 82 साल में डेथ हुई है, और फॉर्मर IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर भी थे
जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो आपका जो आंसर है वो है पॉलिटिशियन। रबी राय पास जब रिसेंटली हु ही वॉज, तो रबी राय कौन थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है? ये भी फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थे जिनकी डेथ हुई है। इनकी उम्र 91 ईयर थी। और 9th लोकसभा थी जनता दल के टिकट के टाइम पे, वहाँ उस टाइम पे ये स्पीकर लोकसभा के सेलेक्ट करे गए थे। तो आपका जो आंसर है वो है पॉलिटिशियन। अब देखते हैं फ्रेंड्स बुक्स के क्वेश्चंस। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नंबर्स डू लाई 61 हिडन क्रिकेट स्टोरीज। तो एक बुक अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स से रिलेटेड रिलीज हुई है जिसका नंबर है नंबर डू लाई 61 हिडन क्रिकेट स्टोरीज। तो ये किन्होंने लिखी है? तो ये ऑथर हैं जो इसके हैं वो है फॉर्मर क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। तो आकाश चोपड़ा का आपने नाम सुना होगा, फॉर्मर प्लेयर थे, इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ओके, और इसके अंदर इन्होंने 61 हिडन स्टोरीज क्रिकेट के बारे में बताई है। तो आपका जो आंसर है वो है आकाश चोपड़ा। सो फ्रेंड्स ये सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट था जो कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से था, जिसके अंदर हमने सब कुछ कवर अप किया है। एंड फ्रेंड्स इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ देन क्लिक ऑन दिस लोगो टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोस एंड फॉर डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, vocabs and quiz. Download vocab24 app now. And if you enjoyed this video then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.